Hey guys, this is Anshu Yadav, currently first year MBBS student at SPMC बीकानेर. Welcome to my channel. I hope you all are doing good. आपकी नीट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और नीट 2023 वाले जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत टेंशन हो रही होगी, क्योंकि अब जो है आपके नीट में जिसके लिए आपने 2 साल से या फिर 1 साल से तैयारी की है या फिर 3 साल से तैयारी की है, वो बस 7 दिन दूर है और इस टाइम पे आपको एंजाइटी टेंशन हो रही होगी और कैसे रिवीजन करना है, लास्ट में क्या पढ़ना है वो सोच रहे होंगे आप. तो ये वाला जो वीडियो है ये मैं एक्चुअली लास्ट 7 डेज़ रिवीजन स्ट्रैटेजी पे बना रही हूँ. मतलब रिवीजन स्ट्रैटेजी तो क्या है, बट एक्चुअली आपको इन 7 दिनों में क्या क्या चीज़ पे फोकस करना है जो आपको करना ही है, वरना आपकी जो 2 साल की मेहनत है ना वो ख़राब हो जाएगी. अगर आप लास्ट टाइम पे ढंग से रिवीजन नहीं करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. देखो जो टॉपर्स होते हैं ना, जिन्होंने 2-2 साल पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स जिनके आ रहे थे, वो भी लास्ट टाइम पे रिवीजन करते हैं. तो लास्ट में रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना आपका मतलब पेपर जो है वो गड़बड़ हो सकता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रहे. और अगर आप लास्ट में एक बार रिवाइज़ कर लेते हो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप पेपर में एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बैठते हो और आप पेपर अच्छे से अटैम्प्ट भी कर पाते हो. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ इस वीडियो में और कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, वो आपको फॉलो करनी है. देखो फर्स्ट थिंग इज़ अभी आपको जो है इन 7 दिनों में एक चीज़ तो ये करनी है कि आपके जो भी PYQs हैं, जो भी PYQs जो थे जिनमें जो भी मिस्टेक्स हुई, आपने PYQs डेफिनेटली अटैम्प्ट किए होंगे. मैंने आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं PYQs. कम से कम पिछले 10 सालों के PYQs आपको करने थे. तो उनमें जो मिस्टेक्स आपकी हुई है और आपकी जो मॉक टेस्ट है उनकी जो मिस्टेक आपने की है, उनमें जो भी क्वेश्चंस जो थे जो आपसे नहीं बने थे, कंसेप्चुअली जो क्लियर नहीं थे, उनमें जो डाउट्स थे ना उनको आपको रिवाइज़ करना है. मैंने कहा था लिखने के लिए एक जगह पे, मतलब जो नॉर्मली जो आप डेली मिस्टेक्स करते थे वो पढ़ने का अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, वो आपने देख ली होगी या अगर टाइम बचे तो देख लेना. बट PYQ और मॉक टेस्ट वाली जो मिस्टेक्स है उनको आपको डेफिनेटली रिवाइज़ करना है इन 7 दिनों में अच्छे से. उनमें से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए. ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड कोई क्वेश्चंस थे और वो आपको लगता है नीट में नहीं आ सकते, फिज़िक्स के ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो उनके जो कॉन्सेप्ट है उनको स्किप कर देना. बट मोस्टली जो है ना PYQ के तो सारे जो मतलब जो भी आपकी मिस्टेक हुई है उनको आपको रिवाइज़ करना है इन 7 दिनों में. सेकेंड पॉइंट जो है वो क्या करना है आपको, देखो बायो में क्या है कि अभी जो है ना आपको NCERT जो है इन 7 दिनों में कम से कम आपको NCERT को जो आपकी 11th और 12th वाली NCERT है उसको रिवाइज़ करना है. देखो मैं ये नहीं बताऊंगी कितनी बार करना है, वो आपकी इतनी कैपेसिटी है आप उसके हिसाब से कीजिए, जितना आपने रिवीजन किया होगा अब तक उसके हिसाब से आप उतनी फास्ट कर पाएंगे उसको. बट आपको उसको लास्ट टाइम में रिवाइज़ डेफिनेटली करना है. अगर आपको लग रहा है पूरा आता है तब भी आपको रिवाइज़ करना है. तो आपको जो आपकी NCERT है बायो की उसको मतलब कैसे बहुत फास्ट रिवाइज़ करना है 1 दिन पहले, वो मैं नेक्स्ट वाला वीडियो बनाने वाली हूँ. बट जो 7 दिनों में कम से कम आपको उसको 2 बार तो ढंग से रिवाइज़ करना है. मतलब इतना ज़्यादा ऊपर से नहीं करना, लास्ट वाले दिन उसको एकदम ऊपर से देखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. बट अभी आपको कम से कम उसके एग्जाम्पल्स ढंग से सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स आपने हाईलाइट किया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट ऑफ NCERT वाले पॉइंट जो आपने लिखे होंगे शायद, या नहीं लिखे तो उनको स्किप कर सकते हो, एंड डायग्राम्स. तो इसको इस तरीके से आपको पूरी NCERT 11th एंड 12th वाली एक बार ढंग से दोबारा रिवाइज़ कर लो. अभी मतलब एक बार तो नहीं, एक बार से तो ज़्यादा ही हो जाएगी, क्योंकि 7 दिन अभी आपके पास अच्छे से आपकी हो सकती है रिवाइज जो है NCERT. तो सेकंड पॉइंट ये था. थर्ड जो है पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है अभी वो है, देखो लास्ट अभी 7 दिन है तो अभी तो आप जो है ना 1 या फिर 2 मॉक टेस्ट और दे दो. बट 3 दिन पहले आप 3 दिन पहले आप सारे मॉक टेस्ट देना, कोचिंग में जाना, कोचिंग में जाकर मॉक टेस्ट सब कुछ छोड़ देना, मॉक टेस्ट वगैरह कुछ नहीं इंपॉर्टेंट. 3 दिन पहले आपको सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है. सिर्फ आपको अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो को रिवाइज करना है. आपको जो मॉक टेस्ट है उन पे वो एक भी अटैम्प्ट नहीं करना है लास्ट के 3 दिनों में, क्योंकि देखो बहुत आप कर चुके मॉक टेस्ट नहीं किए तो आप अभी जो मतलब 7 दिन है तो कम से कम लास्ट के अभी 3 दिन है इसमें 2 मॉक टेस्ट जो है आप अटैम्प्ट कर सकते हैं. और आप देख सकते हैं आपकी मतलब अटैम्प्ट करने में दिक्कत कहाँ आ रही है, आपको स्पीड की दिक्कत आ रही है, OMR की दिक्कत आ रही है. आप एक बार देख लीजिए, लास्ट में 1-2 बार और करके अटैम्प्ट क्वेश्चन पेपर. बट लास्ट के 3 दिन में मत करना, रिवाइज ही करना, इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको. तो आप चीज़ों को जो है जल्दी जल्दी रिवाइज करने पे फोकस करना उस टाइम पे. सो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी आपको 7 दिनों में करनी है वो ये है कि आपको जो आपकी मतलब फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स में देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपके नोट्स ही थे और वो आपने अच्छे से याद किए होंगे, आई थिंक पढ़े होंगे, रिवाइज किए होंगे. बट कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपने शायद टच भी ना किए हो, तो उनको जो टच भी नहीं किए ना, अगर वो कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स है तो उनको टच करो भी मत, और उनमें से अगर वेटेज नहीं है. बट अगर वो इजी चैप्टर्स है जो मैंने आपको पहले बताए थे, बहुत सारी लिस्ट बताई थी कि इजी चैप्टर्स की, और उनमें से कोई चैप्टर आपने छोड़ा है तो उस चैप्टर को आप उसके मतलब अच्छे से भी नहीं पढ़ो ना तो उसका 1 शॉट देख के उसके जो है फॉर्मूलाज जो है फॉर्मूला शीट्स जो है वो देख लो. बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये वाले चैप्टर. मतलब
जिनकी वेटेज ज़्यादा है ना वो चैप्टर छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, और वो ईजी वाले छोड़ना तो बहुत ही ज़्यादा। तो आप कम से कम देखो मॉडर्न फिजिक्स को अच्छे से रिवाइज़ कर लो अभी, अगर आपने नहीं किया तो। मॉडर्न फिजिक्स वाले जो चैप्टर्स है बहुत इजी है, वो अच्छे से कर लो, उनमें से क्वेश्चन भी आएंगे। अच्छा, और दूसरी चीज़ फिजिक्स में एक ये है कि जो 12th वाली एनसीईआरटी है ना, उसमें आपके ग्राफ्स दिए हुए हैं कई चैप्टर्स में बहुत सारे, तो वो एक बार देख लेना ढंग से, उनको रिवाइज कर लेना। तो वो जो है ना डायरेक्ट ग्राफ पूछ सकते हैं एनसीईआरटी के, तो वो आप देख लेना। तो ये चीज़ है। एंड 5th जो पॉइंट है दैट इज़ फॉर केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में तो क्या है, आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो देखो इनऑर्गेनिक जो है ना उसमें एनसीईआरटी की तरह आपको मतलब बायो की तरह आपको रिवाइज करनी है एनसीईआरटी। कम से कम आपको क्या करना है उसमें, अभी जो टाइम है उसमें आपको बार बार उन चीज़ों को देखना है, ऑर्डर्स को देखना है। टेबल्स आपको याद नहीं रहेगी, आपको ऐसा लगेगा, तो आपको जो टेबल्स है ना उनके ऑर्डर्स देखने हैं ढंग से। और जो रिएक्शंस है 11th वाली जो इनऑर्गेनिक है उसमें बहुत सारे मतलब बनने के, फॉर्मेशन के, NaCl और ये जो कंपाउंड्स है ना इनके फॉर्मेशन के रिएक्शंस दिए हुए हैं, प्रोसेसेस दी हुई है, तो ये ढंग से देख लेना, उनके नाम वगैरह, और ये ढंग से रिवाइज करना है आपको। तो ये सिर्फ आप एनसीईआरटी से जल्दी जल्दी मतलब हाईलाइटेड पॉइंट्स टाइप में उसको रिवाइज करो। अभी 7 दिन है अभी आपके पास, तो टेंशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है। एक दिन पहले भी जब आप चीज़ें देखते हो ना तो आपको एकदम ऐसे याद होता है कि ये हाँ ये है। सो 7 दिन है अभी आपके पास, एक बार ढंग से और रिवाइज कर लो। और तो आपने किया ही होगा, जितनी आपकी प्रिपरेशन है उससे डेफिनेटली आपके मार्क्स उसके अकॉर्डिंग आएंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। ये भी नीट जो फाइनली होगा वो भी आपके जो मॉक टेस्ट आपने इतने सारे दिए ना उनके जैसा ही एक पेपर होगा। एक कोई भी सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ आएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सबके लिए होता है। तो इन चीज़ों को जो है फॉलो करो। अभी लास्ट के 7 दिन आपके पास बचे हैं, आप अभी भी अच्छे से मतलब कोई चीज़ अगर आपकी वीक है तो उसको सुधार सकते हो। जो चीज़ अच्छे से आती है उसको भी रिवाइज़ करना मत भूलना। और जो लास्ट के दिन की स्ट्रैटेजी है या फिर वो मैं वीडियो बना दूंगी। और बायो को लास्ट में 3-4 घंटे में कैसे बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हैं हम बायो को। अपने इतनी बार पढ़ी है बायो, तो अब जल्दी से भी रिवाइज कर सकते हैं। अपन ज़्यादा टाइम दे के उसको पढ़ते हैं, अपन को लगता है कि टाइम लग रहा है, बट अगर आपको उसको जल्दी भी पढ़ेंगे ना तो वो जल्दी भी याद होती है, क्योंकि बहुत बार पढ़ी हुई है। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना एक ही चीज़ के ऊपर अभी। तो आई थिंक आपको जो है ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। आप इन चीज़ों को जो है फॉलो करना, सारी चीज़ों को रिवाइज ढंग से कर लो जो पढ़ी है आपने। और बिल्कुल भी टेंशन या एंजाइटी की लेने की ज़रूरत नहीं है, होती है, सबको होती है। देखो ये मत सोचना कि आपको ही हो रही है। टॉपर्स जो है ना, जो टॉप करते हैं एकदम, उनको भी उतनी टेंशन होती है, वो भी ऐसे ही लास्ट टाइम पे रिवाइज करते रहते हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2023 सभी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और नीट 2024 वाले जो भी वीडियोज़ देख रहे हैं तो वो भी आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट ईयर जो है वो आपके काम आने वाली ये चीज़, बट अभी भी आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। सो थैंक यू सो मच।